नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज बात उस मुद्दे की जो यूपी चुनाव में विपक्ष के लिए अब सबसे बड़ा हथियार बन गया है, जिसे योगी आदित्यनाथ अब तक अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी समझते थे, जिसकी बदौलत योगी सरकार को बुलडोजर वाली सरकार कहा जाता रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं गोरखपुर में मनीष गुप्ता की मौत की। आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने चेकिंग के नाम पर उनकी इतनी पिटाई की कि उनकी जान निकल गई। अब उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी मीनाक्षी हाथ जोड़कर सबसे अपील कर रही हैं कि भगवान के नाम पर राजनीति न करें। लेकिन राजनीति तो होगी ही। अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो भी वो यही करती। इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबके निशाने पर हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने बिना वक्त गंवाए ही मनीष की मौत के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 30 सितंबर की दोपहर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कानपुर जाना था। तब तक ये खबर आ चुकी थी कि वे मीनाक्षी और उनके परिवार से मिल सकते हैं। मनीष की मौत के 2 दिनों बाद ये मामला रक्षक के भक्षक बन जाने की दर्दनाक कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी ऑफिस में कई नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वे गाड़ी में सवार हुए और निकल पड़े कानपुर की ओर मीनाक्षी से मिलने के लिए। इधर कानपुर में पुलिस मीनाक्षी को लेने उनके घर पहुंच गई। पुलिस टीम को मीनाक्षी को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलाने ले जाना था। वहां मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के लोगों को लगा उनके बॉस अखिलेश आ गए तो फिर क्या होगा। बस इसी चक्कर में मीनाक्षी और उनके परिवार को उन लोगों ने घर से नहीं निकलने दिया। पति के चले जाने के गम में डूबी मीनाक्षी के लिए यह सब तमाशा असहनीय हो गया। अखिलेश यादव आए, मीनाक्षी से मिले, 4 साल के उनके बेटे को दुलारा, परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा दिया और फिर बाहर निकले तो कहा योगी सरकार की जांच पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा। इसे जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। उसी समय हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी यूपी के बहराइच में मुसलमानों को ललकार रहे थे। उनका सारा राजनीतिक खेल मुस्लिम वोटरों को लेकर है, इसलिए जनाब मुस्लिम कार्ड खुलकर खेल रहे हैं। ओवैसी की चाहत मुसलमानों का सुल्तान बनने की है, लेकिन मनीष की मौत ने ओवैसी को एंटी अखिलेश के बदले एंटी योगी बनने का मौका दे दिया। भाई हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती पुलिस तरफ से, तो किस तरह क्या लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये जो ठोक दो की पॉलिसी है ना, इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इसी वजह से, ठोक दो की पॉलिसी की वजह से ये वाकया हुआ है। लखनऊ में रहकर भी प्रियंका गांधी मौका चूक गई। ऐसे मौकों पर तो वे दिल्ली से भी पहुंच जाती हैं। इस बार ऐसा न हो सका। जब तक मीनाक्षी से मिलने का प्लान करती, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ परिवार से मिल चुके थे, तो प्रियंका ने मीनाक्षी से फोन पर ही उनका दुख दर्द जान लिया। मीनाक्षी के लिए राहुल गांधी का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, न्याय लेकर रहेंगे, अधिकार है, एहसान नहीं। मनीष गुप्ता की मौत के बाद हो रही राजनीति में अब मायावती की एंट्री होती है। माफ करिएगा, उनकी नहीं, उनके ट्वीट की। वे लिखती हैं कि योगी के गृह जिले में पुलिस ने ऐसी बर्बरता की, इस मामले की उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। इन सब के बीच कानपुर के पुलिस अफसरों ने हेलीपैड पर ही मीनाक्षी की योगी से मुलाकात करवा दी। मुख्यमंत्री ने उनकी सारी बातें सुनी। जिस मीनाक्षी का सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ चुका था, उन्हें लगा योगी तो इंसाफ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुबह ही बोल दिया था, घोषणा कर दी थी कि ऐसा आप कर लीजिए, लेकिन वहाँ से हमें परेशान किया गया। तो इस चीज़ की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को ध्यान रखा था। उन्होंने अपने मन से बोला कि हम आपका केस कानपुर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक अच्छी सी टीम नियुक्त कर रहे हैं, जिससे आपका बहुत अच्छे से जांच हो पाए। यकीन मानिए, मीनाक्षी की जगह कोई और होता तो अब तक टूट चुका होता। उसके पति को पुलिस वाले अपराधी साबित कर चुके होते। मीनाक्षी कानपुर में थी और उनके पति
मनीष की गोरखपुर में जान चली गई। पुलिस वालों ने उन्हें इतना पीटा और पुलिस वालों के सीनियर अधिकारी इस पूरे कांड पर पर्दा डालते रहे। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती। सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी की फोटो अपने ऑफिस में लगाने वाले पुलिस वालों के लिए सत्य और अहिंसा भी बस एक फोटो फ्रेम भर ही तो है। वहाँ एक कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया। इंसाफ हो तो इंसाफ होते हुए दिखना भी जरूरी है। मीनाक्षी को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। आरोपी पुलिस वालों को बचाने में जुटे अफसरों के बयानों ने आग में घी का काम किया। तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के अगले दिन मीनाक्षी ने सीबीआई जांच की मांग की जिद पकड़ ली। मैं सीबीआई की जांच से पूरा संतुष्ट होंगी और केस मूव हो गया है, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ से एविडेंस छुपाए जा रहे थे। मुझे गोरखपुर पुलिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो उनका साथ भी दे रही है, एविडेंस भी छुपा रही है, हर तरह उनका सपोर्ट कर रही है। बट मुझे सीएम जी पे यकीन है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मनीष को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। गोरखपुर में मेरा सुहाग उजड़ा था, सीएम जी मेरा ज़रूर सपोर्ट करेंगे, उनका शहर है। मीनाक्षी और उसके घर वालों के साथ जो हुआ, ईश्वर न करे किसी और को ऐसा दुख सहना पड़े। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई जांच के बाद मीनाक्षी को इंसाफ मिलेगा। प्रदेश के अंदर हम लोगों का संकल्प ही यही है, हम केवल पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसेंगे, बल्कि पेशेवर और खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसने का कार्य करेंगे। कानून व्यवस्था में पहले की तुलना में काफी परिवर्तन दिखा है और ये परिवर्तन आने वाले समय में आप देखना 1 महीने में और तेज दिखाई देगा। पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक छवि बनाई है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कभी कभार पुलिस वाले भी अपराधी बन जाया करते हैं। मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार अपने गृह जिले गोरखपुर गए थे, तब उन्होंने कहा था कि अपराधी यूपी छोड़ दे। उन्हें पता था कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में हर चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसीलिए उन्होंने तभी ये संकल्प ले लिया था, या फिर यूं कह लें कि तय कर लिया था कि इस मामले में वो किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। राजनीति में सबसे बड़ी ताकत इमेज की होती है। यूपी चुनाव में इस बार 3 बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, मायावती और अखिलेश यादव की। चौथे चेहरे प्रियंका गांधी की चर्चा फिर कभी इत्मीनान से। यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस रेस में 3 ही चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश और मायावती। बेहतर कानून व्यवस्था की कसौटी पर जो चेहरा दमदार होगा, यूपी की जनता फिर उसके सिर पर ही सत्ता का ताज रखेगी। एक दौर था जब मायावती को आयरन लेडी कहा जाता था। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बीएसपी के विधायक शेखर तिवारी और उनके समर्थकों ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर मनोज गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी थी। ये बात साल 2008 की है। इस घटना ने मायावती सरकार को हिला कर रख दिया था। उन दिनों बीएसपी के लोग मायावती का जन्मदिन मनाने की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन इस घटना के बाद तो मायावती ने कभी केक काटकर अपना हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया। जिस मायावती ने अपने सांसद उमाकांत यादव को अपने घर पर बुलाकर लखनऊ में गिरफ्तार करवा लिया था, उन्हीं मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे और आखिरकार वो 2012 में विधानसभा का चुनाव हार गई। ये तस्वीरें 2012 की हैं, जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके जाते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर खुशी के मारे हंगामा करने लगे। ये तस्वीर उस अखिलेश यादव पर बहुत भारी पड़ी, जिन्होंने बाहुबली नेता डीपी यादव को पार्टी में लेने से मना कर अपनी एक बेदाग छवि बनाई थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने अखिलेश यादव को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि वे अब तक इससे उबर नहीं पाए। कहते हैं कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। गोरखपुर की घटना में ऐसा ही हुआ। कुछ पुलिस वालों के कुकृत्य और फिर उनके सीनियर अफसरों द्वारा उनको बचाने की कोशिश में विपक्ष को एक मौका मिल गया योगी सरकार पर सवाल खड़े करने का, जिससे योगी आदित्यनाथ लगातार बचते रहे। उनकी यही कोशिश रही है
कि कम से कम बदनामी का कोई छींटा उनके इमेज पर न पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून और व्यवस्था वो कमजोर कड़ी है जिस पर कभी भी बात इधर से उधर हो सकती है, यानी एक घटना चुनाव में बड़े उलटफेर कर सकती है। तो पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।